मूर्खों से दूर रहो, बेवकूफों से दूर रहो। सबसे राय ले रहे हो, सबसे राय लोगे पागल हो जाओगे। एक बीमारी का इलाज 10 डॉक्टर से कराओगे, मर जाओगे। अर्जुन को देखो, एक आदमी को पकड़ रहा है, एक आदमी को। तो ये 4 आश्रम, बहुत प्यारी आश्रम व्यवस्था भारत की। अर्जुन परेशान है, उसका परेशान होना स्वाभाविक है। हम सब परेशान, विचलित हो जाते हैं। परिवार, समाज, इसको छोड़ना पड़ेगा। छूटा हुआ है सर जी, छोड़ना क्या पड़ेगा? एक दिन मौत वैसे ही सब छीन लेगी। जो चीज छूट ही जानी है उसको छोड़ने में क्या दिक्कत है? सिद्धार्थ की आंखें जिंदा थी, उसने बुजुर्ग को देखा, हमने भी देखा। उसने बीमार को देखा, हमने भी देखा। उसने डेड बॉडी को देखा, हमने भी देखा। ये सब हम तीनों चीज हम भी देखते हैं। और सन्यासी हमने भी देखा, महाराज अलगरानंद। लेकिन हम बेहोश हैं। मैं ये महायज्ञ कर रहा हूं और आप सबको चाहता हूं कि आप इस महायज्ञ में मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं। खुद जागे और जगाएं और इस विश्व को शांति के पथ पर ले चलें, प्रेम के पथ पर ले चलें, उत्थान के पथ पर ले चलें। अपने ऊपर ध्यान दें, अपना विकास करें, लड़ें। अब जो दृश्य उपलब्ध, कोई भी परेशान, अर्जुन क्यों? हम परेशान नहीं हो जाते? कोई भी परेशान हो जाएगा, अर्जुन ही क्यों परेशान होगा? हम भी परेशान होते हैं। जहां दृश्य है, दृश्य से अदृश्य की तरफ बढ़ना है। परिवार, समाज, सब दिखाई पड़ रहा है। मोक्ष, परमात्मा, इस अदृश्य के लिए इस दृश्य को छोड़ दें। पता लगा उस तरफ कुछ मिले ही ना, फिर डर नहीं लगेगा। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम है गृहस्थ। बहुत प्यारा आश्रम गृहस्थ। यह आश्रम है किसका? धैर्य का। तुम जवान पति पत्नी, और तुम जवान पति पत्नी के सामने 2 लोग, एक बुजुर्ग मां बाप और दूसरा बच्चे। परिवार चलाना आसान है? आश्रम है ये, श्रम करना पड़ता है। ये मस्ती के लिए नहीं है जो आजकल की स्त्रियां करेगी। आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। मतलब ये धैर्य पैदा करने का आश्रम है, अय्याशी का आश्रम नहीं है। जिस तरह से सेक्स पे चर्चाएं हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तुम संभोग की दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों परम मित्र बन जाओ। परम मित्र, परम, इतना भाव विकसित कर लो दोनों व्यक्ति आपस में कि सेक्स विलीन हो जाए। ये तीसरी आंख खोल दो शिव जी की तरह, काम भस्म हो जाएगा। शंकर जी के साथ यही तो हुआ। कामदेव परेशान कर रहे थे, उन्होंने तीसरी आंख खोल दी। यह सिंबॉलिक है, जिसकी भी तीसरी आंख खुलेगी काम भस्म हो जाएगा। बेहोशी है काम, होश, भाव, प्रेम। बहुत महान संस्कृति है ये। बुजुर्ग और बच्चे 2 को साथ लेके चलना है आपको। ये आपको हर बात पे टोकेंगे क्योंकि इनके पास अनुभव है। ये आपको हर बात पे टोकेंगे और ये आपको हर बात पर परेशान करेंगे। आपको कि बेटा आलू का पराठा खा लो, ये कहेंगे गोभी का, और आज तो पराठा ही नहीं खाना है। और अगर आपने इन दोनों की दोस्ती करवा दी तो अगर 70 साल का बाबा 10 साल के पोते के साथ रहेगा तो इस 10 साल के व्यक्ति को 70 साल का अनुभव हो जाएगा। बड़ा प्यारा आश्रम है गृहस्थ। आज लोग एकांत हो गए, अलोन हो गए, इस आश्रम के महत्व को ही भूल गए। साधना करनी पड़ती है सर, आश्रम है सब। आश्रम मतलब जहां साधना हो। पत्नी अलग बैठी हुई है, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अच्छी बात है, इंडिपेंडेंस भी चाहिए, लिबर्टी भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी कौन निभाएगा? साधना कौन करेगा? श्रम कौन करेगा? और जब पुरुष स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको उत्थान में सबसे अहम भूमिका बीवी की होती है, क्योंकि अगर बीवी उसके जीवन से तनाव खत्म कर दे घर का, तो मन बाहर व्यक्ति बहुत आराम से लड़ सकता है। पत्नी का बस एक ही काम है कि वो घर के तनाव को खत्म कर दे, पी जाए। लेकिन अगर पत्नी भी बाहर काम कर रही है, जैसा कि आजकल होता ही है कि पत्नियां भी बाहर काम कर रही हैं, तो फिर पति पत्नी दोनों को मिलकर उस युद्ध को लड़ना पड़ेगा।
दूसरा आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम यानी 50+ का आश्रम। यहां शुगर होने की संभावना है, बीपी होने की संभावना है, थायराइड होने की संभावना है। और अब संयम, धैर्य तो आपके पास विकसित हो ही चुका है, संयम, ज्यादा से ज्यादा समय योग ध्यान, ज्यादा से ज्यादा समय योग ध्यान। आप काम करने की, बाहर काम करने की क्षमता को थोड़ा काटना पड़ेगा। और अगर अच्छे समय पर विवाह हो चुका है तो बच्चे स्टैब्लिश हो चुके होंगे। वानप्रस्थ आश्रम, संयम 50+। और वानप्रस्थ आश्रम में आपकी स्थिति ऐसी हो जाए 50 से 60 के वर्ष के बीच कि आप एक शुद्ध सन्यासी, चमकता हुआ चेहरा, त्याग की तरफ आगे बढ़िए, संयम का विकास करिए। तो समझ, धैर्य, संयम, 3 चीज 3 आश्रम में आपके पास विकसित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या डेवलप करेगा? समझ। गृहस्थ आश्रम क्या डेवलप करेगा? धैर्य। और वानप्रस्थ आश्रम क्या डेवलप करेगा? संयम। और फिर जब इन 3 हथियारों के साथ आप संन्यास के आश्रम में प्रवेश करेंगे, अब जब आप संन्यास के आश्रम में प्रवेश किए तो आपके पास 3 हथियार ऑलरेडी हैं। पहला हथियार क्या है? समझ है कि जाना है, जाना है। झोंका हवा का पानी करेला, मेले में जो रह जाए अकेला, वो फिर अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। यहां पर पहुंचकर यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं तो मुसाफिर हूं। अगर 60 में यह बात क्लियर नहीं हुई कि मैं मुसाफिर हूं, तब जीवन वाकई में व्यर्थ। पूरा जीवन एक साधना है, पूरा जीवन हर चरण में लेकिन एक स्पेसिफिक रोल प्ले करना है। 3 हथियार आपके पास है, समझ आपके पास है, धैर्य आपके पास है और संयम आपके पास है। जब आप चौथे आश्रम में पहुंचे हैं तो 3 हथियार ऑलरेडी हैं और इस तीनों हथियार से आप मोक्ष की प्राप्ति कर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यह है भारत का दर्शन। भारत का लोग मजाक उड़ाते हैं, oh, backward people, you people always talk about spiritualism, God, soul, etc., etc. जिसको इस धरती के नरक से बचना है उसे भारत आना ही पड़ेगा, भारत की मिट्टी को चूमना ही पड़ेगा, भारत के गुरुओं का पैर छूना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। और जिसको भी भौतिकवाद के चरमोत्कर्ष पर जाना है उसे आइंस्टीन को पढ़ना पड़ेगा, एडिसन को पढ़ना पड़ेगा, जेम्स वॉट को पढ़ना पड़ेगा, रदरफोर्ड को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। जागो प्रभु, कहां बैठे हो? मैं दलदल से बाहर निकला, मेरे मां बाप की कहानी, मेरी कहानी सुनी होगी। मैंने कहा ना, मैंने अपने जीवन के कुछ पन्नों को अभी भी छुपा कर रखा है। जिस दिन बोल दूंगा ना और जिस दिन उसको खोल दूंगा, पब्लिक पागल हो जाएगी। कितनी लड़ाई, और मुझे तो मजा आने लगा है और मैं चाहता हूं आप भी मजा लो। लेकिन मजा तभी ले पाओगे जब समझ विकसित होने लगेगी।